तो आज की मेजर न्यूज डील करती है इंडिया नॉट टू रेज रिटेल पेट्रोल प्राइस इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास जो इंट्राडे पे $119 पर बैरल रुपी का जो अमाउंट है वो हो चुका है, उसके बाद भी इंडिया में रिटेल पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे। एंड आरबीआई ने परचेज की है 50,000 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके पीछे का रीजन क्या है इसको जानेंगे। एजुकेशन टू बी लिंक टू रियल वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी है, तो क्यों दी है इसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम बात करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपकी रेलेवेंट है चीजें, उन्हीं चीजों को यहाँ पर हम फोकस करेंगे। देन आरबीआई बाइज 50,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर लिक्विडिटी ट्रांच 2 ऑन फ्राइडे। तो ये दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में यहाँ पर परचेज की जानी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? सबसे पहली चीज कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक काइंड ऑफ बॉन्ड होता है ना। तो जो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप उसको परचेज कर रहे हो तो आप इन रिटर्न गवर्नमेंट को क्या दोगे? पैसा दोगे, है ना। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पार्ट है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली जो सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट जब आरबीआई यहाँ पर कंट्रोल करता है कि या तो इंजेक्ट कर रहा है या तो आप कह सकते हो कि अब आप पैसा जो है रिट्रीव करना चाह रहे हो। बट दिस व्हेन वी से कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पर परचेज किया जा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? इन रिटर्न गवर्नमेंट को पैसा देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पे। ठीक है, तो वही पैसा जो है मार्केट के अंदर इंजेक्ट होने वाला है। तो इट इज अ काइंड ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, एंड इसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले इंडिया जो है वो वीकन होता जा रहा है। एंड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट एंड इंक्रीज द परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, जो पैरिटी नजर आ रही है ना, तो इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट, है ना। कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट ज्यादा है। तो इससे क्या होगा? जो हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन जिसका डर हमें यहाँ पर वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नजर आ रहा था, जिस वजह से अभी हमारा डॉलर के अगेंस्ट रुपी जो है वो भी स्लिप डाउन होता जा रहा है, उसको रिकवर करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। एंड द मेजर पॉइंटर विच वी डिस्कस 2 और 3 डेज बैक वाज कि इकोनॉमिक स्लो डाउन मेजर मुद्दा है यहाँ पर, है ना। एंड वो स्लो डाउन जो है वो कभी यहाँ पर बेटर हो सकता है जब सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट बनी रहे। तो ये सेम एक सिंपल काइंड ऑफ न्यूज है जो कि आपको ये चीज बता रही है कि आरबीआई ने परचेज करने के लिए सोचा है 50,000 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। पहला यानी कि 25,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद चुके हैं। सेकेंड सेट जो है अब वो फ्राइडे को यहाँ पर ऑलरेडी क्या है परचेज करने वाले हैं। ठीक है, एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज जो है वो दिसंबर 2025 के अंदर भी लास्ट ईयर की गई थी, जब डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीज स्लिप अप कर रहा था। ठीक है, स्लिप अब भी क्या स्लिप डाउन ही कर रहा था, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कहती है? 31.2% ऑफ एआई लर्नर्स इन इंडिया आर वुमेन। तो ये स्टडी इंपॉर्टेंट है कोट करने के लिए, एआई से रिलेटेड अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए, या कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन जो है जनरली स्टडीज के बेसिस पे आपको प्री में एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज डाल भी दिया जाता है। तो आपका न्यूज़पेपर डायरेक्टली ये चीज कहता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 31.2% एआई यूजर्स या लर्नर्स एटलीस्ट वुमेन है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर आपको बताया जाए तो वो 36% के आसपास है, कि 36% ऑन द वर्ल्ड लेवल जो है ऑन एन एवरेज जो वुमेन है वो एआई सीख रही हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रही हैं। एंड 2024 के अराउंड अगर आप इस डेटा को कंपैरिजन जब करते हो तो 2024 के अंदर जो एनरोलमेंट रेट है वो रिलेटिवली कम था। एंड धीरे धीरे करके अब हम देख रहे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो लड़कियां हैं, विमेन है, दे आर कमिंग फॉरवर्ड के वो अब एआई को यहाँ पर सीखें। ठीक है, सिंपल सी न्यूज थी। इंडिया नॉट टू रेज पेट्रोल प्राइसेस डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, एक आपकी न्यूज ये है। दूसरी आपकी न्यूज ये है कि क्रूड प्राइसेस राइज इंपैक्ट नॉट टू बी सब्सटैंशियल ऑन इन्फ्लेशन। ये दोनों न्यूज़ेस जो हैं ये आपकी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि हमने ना लास्ट ईयर, वैसे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको वैसे इस न्यूज के बारे में पता होगा जिसकी मैं रेफरेंस यहाँ पर देने वाली हूँ। ठीक है, कि लास्ट ईयर के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून एंड जुलाई के आसपास भी ना, जब ये ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट यूएसए का शुरू हुआ था, उस टाइम पे भी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो सडनली एकदम बढ़ने के चांसेस हो रहे थे। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि अब जितनी भी कंपनीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, कि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी रिटेल प्राइसेस को इंडिया के अंदर नहीं बढ़ाएंगे। इसके पीछे का रीजन उन्होंने क्या दिया था कि जब हमें सस्ता ऑयल हम खरीद रहे थे रशिया से, ठीक है, तब भी इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली जब हम सस्ता रेट पे रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे, उसके बावजूद भी रिटेल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं ऑयल के वो कम नहीं किए गए थे। तो कहने का मतलब कि एक सब्सटैंशियल प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी कंपनीज बुक कर चुकी हैं, ये ऑयल कंपनीज ऑलरेडी सब्सटैंशियल प्रॉफिट बुक कर चुकी हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये स्टेटमेंट आई भी थी कि आपको प्राइसेस लोअर करने पड़ेंगे, दे डिड नॉट डू इट। अगर नहीं किए तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं बहुत ज्यादा, तो वही प्रॉफिट बुकिंग अगर वो कर चुके हैं तो उसी पैसे के थ्रू अब बोला जा रहा है कि आप डोमेस्टिक मार्केट को हैम्पर नहीं होने देंगे। नाउ इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑयल कंपनीज कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं तो भी आप रिटेल मार्केट के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे।
ठीक है, ये आपकी सिंपल सी बात थी। एंड सेम चीज है, अगर ऐसे बफर लेकर चल रही हैं ये कंपनीज, तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन के ऊपर इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला उसका। इन्फ्लेशन तो तभी होगी ना कि जब किसी की प्राइस बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जरूर रहे हैं, बट अगर रिटेल मार्केट में उसका कोई यहाँ पर फायदा ही नहीं हो रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे प्राइसेस ही नहीं बढ़ रहे, तो इन्फ्लेशन किस काम की, है ना। तो सब्सटैंशियली अगर आप देखो इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस का नहीं पड़ने वाला है, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट तो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सिंपल न्यूज थी। देन आईटी डिपार्टमेंट डिटेक्ट्स 408 करोड़ ऑफ सेल अंडर रिपोर्टिंग यूजिंग एआई। तो यहां पर आपको ये एज एन एग्जांपल आप अपने मेंस के लिए यूज कर सकते हो जब एआई की यूजेज की बात की जाती है, कि इकोनॉमी में अगर आपको एआई का यूजेज वैसे कभी पूछ लिया जाए, इको से रिलेटेड कुछ आपसे पूछा जाए, या आप कह सकते हो साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इकोनॉमी के साथ उसको इंटरलिंक कर सकते हो, सिंस जीएस 3 का ही पार्ट है दोनों के दोनों यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में भी, है ना। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये न्यूज के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये देखा है कि 408 करोड़ रुपए कि जो इनकम टैक्स की अब बचत यहां पर कर रहे थे लोग, क्योंकि या तो बुक्स के अंदर मेंशन नहीं कर रहे थे उनको, या जो मेंशन किया गया था वो अंडर रिपोर्टिंग यहां पर की गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर देखी, फॉर्मूलाज के थ्रू एआई को प्रॉम्प्ट दिया गया, ये देखा गया कि अंडर रिपोर्टिंग हुई है एंड सेल्स कहीं नोट डाउन नहीं की गई है, एंड बड़ी से बड़ी फर्म्स जो कि फूड एंड बेवरेज सेक्टर से जुड़ी हुई है उन्होंने टैक्स इवेजन किया है। तो टोटल अमाउंट अभी 408 करोड़ रुपए का निकल कर आया है, जो कि अपने आप में ही ये बताता है कि किस तरीके से एआई को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए विद द यू कैन से करंट वर्किंग सिस्टम और प्रोसेसेस एंड सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो आईटी डिपार्टमेंट ने एटलीस्ट 408 करोड़ रुपए तो यहां पर अभी तक पकड़ लिए हैं। एंड इन द लॉन्गर रन अगर इस चीज को और ज्यादा इनकलकेट किया जाता है इन द सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो किस तरीके से जो टैक्स इवेशन हो रही है इन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इवन कि पैसा अगर कहीं और डीरूट भी किया जा रहा है, किसी और तरह की फंडिंग के लिए भी यूज किया जा रहा है, उसको भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो डिस्क्रिपेंसी इजीली नोट डाउन की जा सकती है। Then India's cheetah's population hits 53 with new litter at Kuno नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। अब 50 से ऊपर हमारे पास चीता की पॉपुलेशन हो चुकी है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट चीता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे पास अब कितना नंबर हो चुका है, 53 हो चुका है। दैट इज इनफ, इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट चीता का हमें पता है, ठीक है। इंडिया की चीता पॉपुलेशन 50 ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। कूनो नेशनल पार्क जो है वो मेजर रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। दैट इज इट, और ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत है ही नहीं। देन राजस्थान हाउस पासेस बिल टू डू अवे विद 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर पंचायत पोल्स। तो यहाँ पर क्या है, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, हमारी पॉपुलेशन के साथ है, ठीक है। एंड हमने ये चीज को डिस्कस किया था जब हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा भी अभी नॉट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन बट हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंगली हमारे पास डेटा निकल के आ रहा था कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको 1.9 के आसपास मान के चला जा रहा है ऑन अ नेशनल एवरेज, वेराज बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर 3 से ऊपर भी हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट एग्जिस्ट करता है अभी भी, है ना। तो यहाँ पर 1.9 हमारा नेशनल एवरेज निकल के आ रहा था, विच मीन्स कि ऑलरेडी जो पेरेंट्स हैं या तो वो बच्चे करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। कपल्स जो हैं वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाह रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर यहाँ पर ज्यादा डिपेंडेंट है। ज्यादा से ज्यादा कोई फैमिली 2 कर रही होगी, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कर ही नहीं रहे हैं बच्चे, है ना। तो 1.9 का नेशनल एवरेज निकल के आ रहा था। तो अब ये जो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम जब हम 1980s के साथ यहाँ पर अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी की रेफर की होगी, वहां पे आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के टाइम पर जो स्टरलाइजेशन है वो फोर्सफुली करवाई जा रही थी। दैट वाज टू कंट्रोल द टोटल फर्टिलिटी रेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो अभी के अकॉर्डिंगली अब आप देखो राजस्थान के टाइम पे ना, अब राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक बिल को पास किया था कि कोई भी ऐसी फैमिली जहां पर जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे हैं एक ही पेरेंट के, उन दोनों में से कोई भी पंचायती राज या पंचायत के इलेक्शन जो है उसके लिए खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि सपोज कीजिए कि एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों में से कोई भी अगर चाहता है पंचायत के इलेक्शंस के लिए यहाँ पर लड़ना या खड़ा होना, अगर उनके बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं हो सकते थे इलेक्शन के अंदर खड़ा, क्योंकि एक तरह से मेजर आइडिया कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे इलेक्शन, है ना। तो मेजर आइडिया बिहाइंड दैट वाज कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। बट अब अगर हम देख रहे हैं हमारी नेशनल एवरेज 1.9 के आसपास आ चुकी है एंड पॉपुलेशन धीरे धीरे करके हमारी स्टेबलाइज होती जाएगी, एंड स्टेबलाइज होने के बाद एकदम से ड्रास्टिकली आप देखोगे कि हमारे पास जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द नए जनरेशन, मतलब रिप्लेसमेंट रेट जो है वो कम है, इक्वल होना चाहिए तभी हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, है ना। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। वो चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अब धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पॉपुलेशन से रिगार्डिंग के अकॉर्डिंगली जो अब राजस्थान के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने ये जो नॉर्म है जिसमें पंचायती राज्य इलेक्शंस में अगर कॉन्टेस्ट करना चाहते हो तो 2 से अगर ज्यादा बच्चे हैं ये वाला क्लॉज हटा दिया है।
हालांकि जो ऑपोजिशन है उनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा मान्यता इसको नहीं दी जा रही है, दैट इज नॉट द थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। बट अभी के अकॉर्डिंगली आपका डायरेक्ट रिलेशन इसका किसके साथ है, हमारी पॉपुलेशन के साथ है, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ है। एंड ये न्यूज़ के अकॉर्डिंगली मैं आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और बता देना चाहती हूँ कि जो आपकी फीमेल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जितनी भी डेफिनेशन है ना, इसको एक बार गो थ्रू भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लाइव बर्थ के टाइम पे 1 लाख पर चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक बार नंबर थोड़ा सा ध्यान में इसको रख लेना। देन एमपीज डिमांड स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज टू टैकल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है, स्पेसिफिकली दिल्ली एंड एनसीआर रीजन की बात की जा रही है, ठीक है। कि अब जो बार बार, क्योंकि हमारे पास सेकंड सेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है बजट का, है ना, तो अब सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन ऑफ बजट जो है इस साल मार्च के अंदर 9 मार्च को कल ही शुरू हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया है आपको कि हमारे पास जो आप कह सकते हो कि पोल्यूशन को यहाँ पर कर्ब करने के लिए जितने भी तिकड़म सरकार लगा चुकी है वो अभी तक किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल अंदाजी करके देख ली है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या तो वो सही पब्लिश यहाँ पर नहीं होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो एमपीज हैं उन्होंने इस चीज़ के बेसिस पर डिमांड किया है कि हमारी जो सीपीसीबी है, ठीक है, हमारे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इन सभी को, इवन की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, इन सभी में हमें मेजर रिविजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो एनजीटी है वो तो अपना काम यहाँ पर कर ही रही है, बट सीपीसीबी जो है अपने आप में इसको एक ऑटोनॉमस बॉडी बना देना चाहिए। इट शुड नॉट ऑपरेट अंडर एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, क्योंकि इसको ऑटोनॉमस अगर आप बना देते हो तो ये एक बिल्कुल अनबायस तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि अभी वो बायसनेस जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज जो मेजर चीजें हैं यहाँ पर ऑपोजिशन की तरफ से रेज की गई हैं। तो उन्होंने बोला कि एक मेजर रिफाइनमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अगर नई बॉडीज को एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ती है जो कि अनबायस तरीके से, ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकती हैं, उनको किया जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एक्सेस ऑफ राइट टू क्लीन एयर एक्सेस हमें चाहिए, मिलना चाहिए, दैट इज आवर अधिकार ऑल्सो ना, दैट इज आवर राइट ऑल्सो। तो वो चीज अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए हमें ऑटोनॉमस तरीके से, अनबायस तरीके से जो काम है वो करना ही पड़ेगा। तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, बेसिक यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि हमें जो इंडस्ट्रियल एमिशंस है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, बर्निंग ऑफ बायोमास, सिग्निफिकेंटली इन्होंने डिटेरेट किया है किसको, एयर क्वालिटी को इन मेनी सिटीज। एंड उन्होंने ये बोला कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि इक्विप करना चाहिए हमें जितने भी अब एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारे पास पब्लिश होते हैं अंडर वेरियस पैरामीटर्स, तो हमें क्या करना है, एक्सपर्ट्स को लीड करना चाहिए पहली चीज तो इसको, एंड इक्विप करना है रियल रिसोर्सेज को और अथॉरिटी को, और एलोकेट करना चाहिए 10,000 करोड़ रुपीस का स्पेशल फंड जो कि सिंगुलर नॉन नेगोशिएबल मैंडेट होना चाहिए, ताकि एलिमिनेट किया जा सके दिल्ली एंड एनसीआर वाले रीजन के अंदर एयर पोल्यूशन को टोटली। तो ये जो अब हमारे पास फंडिंग है ये प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये फंडिंग के थ्रू जो भी रिक्विजिट मेजर्स की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। ये चीज आपको यहाँ पर बोली गई है कि जो थीमेटिक साइलोज हैं यहाँ पर कि हमारे पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है, एंड यहाँ पर ऑपरेट नहीं करना है हमें साइलोज के अंदर, एक जगह पे बैठकर यहाँ पर ऑपरेट नहीं करना, फील्ड वर्क करने की जरूरत ज्यादा है। Then 192 बर्ड स्पीशीज रिकॉर्डेड इन साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पर है, हमारे पास केरला के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स का पार्ट बनता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स अपने आप में ही हमें पता है एक यूनिक इकोसिस्टम है, हमारे पास मेजर स्पीशीज जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो यही इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको बताया गया कि एक स्टडी जो है, सर्वे कंडक्ट कराया गया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केरला में, एंड उसने डॉक्यूमेंट किया है सर्वे ने 192 बर्ड स्पीशीज, हाईलाइट करते हुए कि हमारे पास एवियन डाइवर्सिटी रीजन के अंदर कितनी ज्यादा है। एंड यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या पढ़नी है कि एशियन हाउस मार्टिन, वेस्टर्न हाउस मार्टिन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज है जो कि यहाँ पर पाई गई हैं। एंड 85 बर्ड वॉचर्स जो केरला से एंड तमिलनाडु से, दे टुक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। एंड ये सर्वे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एंड मालाबार नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी, हिस्ट्री सोसाइटी। एंड ये जो अब टीम है 20 बर्ड स्पीशीज को जो कि एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट्स, जिसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, कौन सी, नीलगिरी लाफिंग थ्रश, ब्लैक ऑरेंज फ्लाई कैचर, व्हाइट बेली ट्रिपल, नीलगिरी पिपेट एंड वाइल्ड बेलीड ब्लू फ्लाई कैचर एंड नीलगिरी शोकलाई, ठीक है, शोलकाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज हैं जो कि एंडेमिक हैं टू वेस्टर्न घाट्स। तो कल को आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले कि आउट ऑफ दीज लिस्ट, अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए हाउ मेनी ऑफ देम और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स, आपको क्योंकि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आया हुआ है तो इस चीज को यहाँ पर कवर कर लेना, ठीक है। एंड रिसर्चर्स ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है कि ब्रीडिंग जब यहाँ पर 11 स्पीशीज की हो रही है, द श्रीलंकन फ्रॉग माउथ, इंडियन नाइट जार, ब्रॉन्ज डॉन्जो
and Malabar Trongan, and then we have Crimson Blackbird, Black Backed Sunbird, and Purple Rump Sunbird and Malabar Imperial Pigeon. तो इनकी भी यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन या स्पीशीज जो है वो ब्रीड करती हुई देखी गई हैं. तो सर्वे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इट हैज बीन प्रीवियसली कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्क, एंड फर्स्ट सर्वे जो कि कवर कर रहा है 21 फॉरेस्ट कैंप्स को, ये वही सर्वे था. एंड अमंग द कैंप्स यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी थी, 95, फॉलोड बाय थंगलम 94, उपकदम 93, देन कीपर. ये सारी चीजें जो है कैंप्स के अकॉर्डिंगली है, इतने रेलेवेंट यहाँ पर आपके लिए नहीं है. तो इतना यहाँ पर मत देखिए. जो बर्ड्स की स्पीशीज है यहाँ पर, जो एंडेमिक स्पीशीज है एंड जो श्रीलंकन बर्ड्स एक तरह से यहाँ पर देखी गई हैं कि वो भी ब्रीड कर रही हैं, उनका नाम इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे बड़ी बात, वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस अपने आप में क्या है, रेलेवेंस क्या है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा. देन नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या कहती है, टैक्स लॉज नीड टीथ टू डील विद बिग इवेडर्स. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है. तो बड़ी सी ये आपको न्यूज आर्टिकल दिया गया है, इसको मैं छोटा करके आपको बता देती हूँ क्या है. अब हमारे पास टैक्स लॉज को लेकर नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल भी होने वाला है अभी. तो उसके अकॉर्डिंगली ना हमारे पास देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, एंड उसमें से सेक्शन 261E आपका क्या कहता है कि जब कोई भी सर्च आपको कंडक्ट करनी है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, विदाउट इन्फॉर्मिंग यू द रीजन, आपके कंप्यूटर्स जितनी भी फाइल्स हैं उसको गो थ्रू कर सकता है, सर्च कर सकता है. इनिशियली उनको यहाँ पर नहीं बताना है कि क्या रीजन है कि आप हमारी जो कंपनी है उसके जो एसेट्स है उसको गो थ्रू क्यों कर रहे हैं, ठीक है. उसके पीछे का रीजन यहाँ पर नहीं बताना है, जरूरी नहीं है. ये चीज यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने हमें बता दी है, ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुई थी, जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज बोली जा रही है कि ये तो हमारी प्रिवेसी इवेड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है. टू विच सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि यहाँ पर आपकी प्रिवेसी का कॉन्टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, बट इन द लॉन्गर रन या इन द यू कैन से द लॉन्गर बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, अगर कोई टैक्स इवेजन का केस निकल के आता है एंड ऐसा हो सकता है कि पैसा कहीं और लगाया जा रहा है जो कि इलीगल तरीके से लगाया जा रहा है, अगर वो देखने को मिलता है तो हम क्यों वो प्रिवेसी को इवेड ना करें, क्योंकि इट इज फॉर द लार्जर गुड, ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज की जो इनकम टैक्स लॉज हैं या जो नए नए हमारे पास एक्ट निकल के आ रहे हैं, दे एक्चुअली नीड द टीथ टू डील विद बिग इवेडर्स. कि यानी कि ये जो क्लॉज अब इंट्रोड्यूस किया गया है इसका मिसयूज होने के चांसेस हम समझ रहे हैं कि हो सकता है, बट यहाँ पर मिसयूज नहीं भी होगा, क्योंकि जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, दे हैव टू प्रोड्यूस इट बिफोर द रिक्विजिट पीपल या रिक्विजिट सेट ऑफ अथॉरिटीज, जिसके अंदर हमारे पास कोर्ट सिस्टम भी आता है. कि अगर ये चीज मिली है, सपोज कीजिए कि अब मेरे किसी जगह पे या मेरे किसी आप कह सकते हो कि एसेट की आप या डिजिटल ऐसे कोई भी चीज है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर ले जाती है, कुछ उनको मिल जाता है, ठीक है, सपोज कीजिए. तो उनको पहले इसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये रीजंस थे हमारे एंड दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड, एंड ये जो पैसा है यहाँ इस तरीके से गलत तरीके से लगाया गया है, ठीक है. सिंपल सी बात है. ऑल्दो मेरी प्रिवेसी यहाँ पर इवेड हुई है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिला है विच विल हेल्प यू कैन से कि जो लोगों का पैसा है, इवन पब्लिक का जो फंड्स है, टैक्स है, उसको अगर मैं इवेड कर रही थी किसी तरीके से फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल, यही चीज को तो मान के चला जा रहा है ना कि वो बेनिफिट उसको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा. तो मेरी प्रिवेसी सरकार यहाँ पर बोल रही है, या इवन की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि प्रिवेसी इवेड हुई तो हुई कैसे, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पीपल दोज आर अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओनली, उनको ही वो सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है. एंड अगर कोर्ट में वो चीज को प्रोड्यूस किया जाता है एंड कोर्ट को लगता है कि वो रिक्विजिट है रीजन के अब इस वजह से यहाँ पर ये जो सर्च है कंडक्ट की गई थी एंड रिक्विजिट रीजन है, सही रीजन है, तो वो मुझे भी इन्फॉर्म किया जाएगा. अगर नहीं है तो वापस से रैप अप कर दिया जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से तो कोई आपकी प्रिवेसी की इवेजन यहाँ पर नजर नहीं आती है कि जो भी व्यक्ति है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं. आप अपना काम सही से कीजिए, तो फिर आपको डरने की जरूरत भी क्या है ना. कि एटलीस्ट ये ऐसा टैक्स लॉ है दैट इज एक्चुअली बेयरिंग द टीथ, यानी कि वो इतना ज्यादा यहाँ पर सशक्त है कि आपको बिना इन्फॉर्म किए कि कोई भी सामान उठाकर कभी भी लेकर जाया जा सकता है. तो ये डर आपके मन में जब तक रहेगा तब तक आप अपना सही से काम करेंगे कि प्रिवेसी इवेजन के नाम पे ये चीज मत कीजिए, क्योंकि द इंस्टीट्यूशन विल ओनली नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है. वही इन्फॉर्मेशन जो है अगर वो रिक्विजिट लगती है, सही लगती है, तो हम केस को प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आपका जो प्रिवेसी है वो इंटैक्ट रहने वाली है यहाँ पर. और क्या प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आती है. तो ये सिंपल सी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, आफ्टर विच द पिटिशन वॉज विड्रॉन, ठीक है. वॉर हिट्स पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया. अब हमारा पोल्ट्री सेक्टर भी यहाँ पर हिट हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि 9 लाख के आसपास जो एग्स हैं, जिनकी आप कह सकते हो कि 90 डेज की शेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स का ये पार्ट है ना, वो भी अब जो है नावा शेवा पोर्ट पे मुंबई के अंदर रोका गया है कंसाइनमेंट, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाला जो भी ट्रेड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कोई भी कंट्री इस टाइम पे, ठीक है. इवन बहरीन भी हो गया या ओमान भी हो गया, डिफरेंट नेशंस जो हैं दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, है ना.
तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि लॉस यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से जो अब पोल्ट्री सेक्टर है उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी जो जितना भी यहाँ पर नुकसान होता है उसको कवर किया जा सके। तो एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनिशिएटिंग समवट चीजें, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि पोल्ट्री सेक्टर जो है वो भी हिट हो रहा है। हमने टी सेक्टर की बात की थी, हमने यहाँ पर क्रूड ऑयल या जो हमारे ऑयल प्राइसेस है उसकी बात की थी, देन उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी गोल्ड सेक्टर की, हमारे जेम सेक्टर की, ठीक है। एंड चौथा सेक्टर आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोल्ट्री की, ठीक है, कि पोल्ट्री सेक्टर जो है उसको भी यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। दैट द वॉर हैज क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम, नो पोर्ट इज एक्सेप्टिंग कंटेनर्स, नो शिपिंग लाइंस आर ऑपरेटिंग। अबाउट 10 days बैक हमने ट्रांसपोर्ट किए थे 80 कंटेनर्स ऑफ एग फ्रॉम कोची टू वेरियस डेस्टिनेशन सच एज दुबई, बहरीन, ओमान, वेस्ट अफ्रीका, बट ड्यू टू द वॉर इसको नावा शेवा पोर्ट पे ही रोक दिया गया है। तो ये आपकी न्यूज यहाँ पर कहती है। देन इंडिया मस्ट एक्सेलरेट लिंकिंग ऑफ एजुकेशन टू द रियल वर्ल्ड इकोनॉमी, सेज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है इस चीज को। उन्होंने बोला कि आजकल की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एंड द नीड ऑफ द आवर है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ नजर आता है हमें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी की डिमांड इस टाइम पे क्या है। आप देखो डिजिटलाइजेशन का जमाना क्या है, सरकार ये चीज बोलती रहती है, बट आजकल स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप देखोगे कि विमेन ऑल्सो आर इंटरेस्टेड एंड इवन की जो लोग हैं दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं कि वो डिजिटल मीडिया के साथ ज्यादातर जुड़े। एआई की जब हम बात करते हैं, इवन गेमिंग को यहाँ पर बनाने के लिए, कोड्स बनाने के लिए, है ना, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो अब रुचि है, इंटरेस्ट है, वो उस तरफ जा रहा है। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी काफी ज्यादा फ्लॉड है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि हमें रियल लाइफ इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं है, ठीक है, वो खुद से ही आपको घिस पिट के पढ़ना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रधानमंत्री ने ये चीज बोली है कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर वही वोकेशनल कोर्सेज को ऐड किया जाना चाहिए जो कि अर्लियर ऑनसेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डेवलप कर पाए कि हाँ ये चीज मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के साथ ही यहाँ पर इम्पार्ट ना करे आपको चीजें, बट आपकी स्किल डेवलपमेंट भी एट द सेम टाइम यहाँ पर कर सके। दो वेस्टर्नाइज थॉट, ठीक है, क्योंकि जहां पर पढ़ाई को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दिया जाता है बट आपकी स्किल डेवलपमेंट को दिया जाता है ताकि आप अर्ली एज से जल्दी कमाना शुरू कर सकें एंड कुछ मेजर जो आइडियाज हैं आपके दिमाग में आ सकें, यू गेट यूज टू इट, है ना। तो वेस्टर्नाइजेशन काइंड ऑफ चीज है ये भी, बट उन्होंने यही चीज को यहाँ पर बोला कि कंसिस्टेंसी हमारी रिक्वायरमेंट है टू कनेक्ट द एजुकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस स्पेसिफिकली, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपकी स्किल काम आने वाली है आने वाले टाइम में, आपकी डिग्रीज इतनी ज्यादा काम नहीं आने वाली है। यही सिंपल चीज यहाँ पर उन्होंने बताई है। दैट इज वाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है या इवन एजुकेशन पॉलिसी को मे बी चेंज करने के लिए जो नया करिकुलम है वो भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर, कि फुल ऑपरेशनलाइज किया जा सके पोटेंशियल को, कि जो चीज हमारे पास अभी एप्लीकेबल है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, जिससे आप भी पैसा कमाओ, सरकार को भी इकोनॉमिकली फायदा हो, वो सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है वो चलती रहे एंड बेटर यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर और ज्यादा लीड करता हुआ यहाँ पर नजर आए, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी। तो आज की न्यूज़ का जो आई गेस दौरा है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, दौर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अब इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज आपका टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर तो बिल्कुल ही सब सोए हुए हैं, कोई यहाँ पर डाउट नहीं पूछता, सब पढ़े लिखे हैं वहाँ पर, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। तो टाइम एंड अगेन मुझे लगता है कि अब कोई सामने से अप्रोच नहीं कर रहा तो मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोलूँगी, बट अगर आपका स्टिल भी कोई डाउट होता है तो आप वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है बाकी बच्चे चुप बैठे हैं इस टाइम पे, वो डाउट नहीं पूछना चाह रहे डर के मामले में या किसी भी वजह से, बट अगर आप पूछते हैं हो सकता है किसी और का भी सेम डाउट हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए एंड पेपर तो बहुत ज़्यादा पास आता जा रहा है, तो और ज़्यादा रिविजन के ऊपर थोड़ा फोकस करना यहाँ पर शुरू कीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।